पेट्रोल और डीजल की प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने वाले होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल से ज्यादा प्रॉब्लम उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल में होने लगे। इसलिए अगर आप खरीदने जा रहे हैं 2026 में नई इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल, तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखो, कल जब मैं अयोध्या गया हुआ था तो वहां पर मैंने कई पेट्रोल पंप पर देखा एकदम लाइन लगी हुई है और कुछ पेट्रोल पंप पर जैसे लाइन नहीं लगी हुई थी। तो जैसे अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं कि जैसे इसकी प्रॉब्लम कितनी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन मैंने देखा कि लाइन भी लगी हुई है। और मैंने एक रील डाली तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अभी जैसे कुछ लोग पैनिक हो जाएंगे, इसलिए ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए। फिलहाल मैंने उसको हटा दी, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है लोग इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने लगे, तो इसलिए एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जैसे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीद सकें अपने लिए। अब यहां पर सबसे पहली बात तो आपको ऐसे ब्रांड की तरफ देखना है जिसका सर्विस सेंटर और सब कुछ आपको मिल जाए। देखो, अगर जैसे नया नया कोई ब्रांड आया है, अगर उसकी आपने स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीद ली और वो नहीं चली और वो चले गए तो फिर आपको पार्ट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये सावधानी देखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जैसे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए में जो जैसे चाइना वाले स्कूटर बिक रहे हैं, उनको आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से आपको उनको खरीद लेना चाहिए। अगर आपका जैसे बजट है, आपको सब कुछ सही मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा मॉडल नहीं खरीदना चाहिए जिसका जैसे बाद में कोई सामान न मिल पाए। बाकी उनका लगभग जैसे थ्रोटल, ये मुट्ठा जो होता है, बहुत सारे जैसे कंट्रोलर होते हैं, ये ब्रेक शू होते हैं, ये लगभग सेम होते हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम ब्रांडेड की बात करें कि ब्रांडेड कौन सा खरीदना चाहिए, तो देखो जैसे ओला हुआ, ओला तो मैं नाम ही नहीं लेता हूं, ओला की तो सर्विस खराब रहती है। जैसे बजाज, चेतक और इसके अलावा जैसे टीवीएस iQube और इसके अलावा जैसे हीरो का, और एथर तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो एथर की भी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 3-4 कंपनियां हैं जो ब्रांडेड हैं, इनमें क्या क्या देखना आपको चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जैसे ही पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस जो हो रहे हैं, जैसे जो प्रॉब्लम चल रही है, अब जिन लोगों के पास पैसा होगा, बजट होगा, वो खरीदने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से लोग टॉप मॉडल तुरंत खरीद देते हैं, भैया मुझे टॉप मॉडल दे। इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप इसकी वजह से खरीद रहे हैं या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल है या फिर और कुछ है तब आप खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर डिफरेंस हो जाता है। देखो, अगर आप जरूरत के लिए खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको टॉप मॉडल ही खरीदना चाहिए, क्योंकि टॉप मॉडल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो बाद में खराब होने के बाद आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, ज्यादा पैसे आपका रिपेयरिंग में लग सकता है। बहुत सारी चीजें होती है, गारंटी वारंटी, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आपको ज्यादा नहीं चलना है, आपको 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि 150-200 किलोमीटर के रेंज वाला स्कूटर लेना है, क्योंकि जब आप ज्यादा रेंज वाला स्कूटर लेंगे तो उसी हिसाब से उसकी चार्जिंग होगी और उसी हिसाब से बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, उसी हिसाब से उसकी बैटरी की प्राइस भी होगी। जब बैटरी की वारंटी खत्म होगी और आप उसको जब चेंज करवाएंगे तो लाख रुपए की बैटरी भी पड़ जाएगी। इसलिए जब आप टॉप मॉडल खरीदने जाते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन देखते हैं और आपको लगता है कि इसमें यूट्यूब, फेसबुक सब चल रहा है, लेकिन मेरे भाई जिस दिन एक्सीडेंट हुआ या किसी ने उस पर स्क्रैच मार दिया, वो ठोकर लग गई, तो उस समय आपके पैसे ज्यादा लग जाते हैं चेंज करवाने में। इसलिए जैसे जरूरी नहीं है कि आप टॉप मॉडल है। अगर अब मैं आपको इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूं, देखो, सबसे पहली बात तो इस समय जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल अगर आप पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस की वजह से खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ब्रांडेड खरीदने की कोशिश करें और उसमें भी देखें कि इसका सर्विस सेंटर आपके नजदीक है। नहीं तो पता चला कि जैसे ब्रांडेड तो आपने खरीद लिया और उसका सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप झेल जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर तक जाने में ही आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो फिर फायदा क्या होगा। बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। तो आपको पहली बात तो ब्रांडेड देखना है, इसके अलावा देखना है उनकी सर्विस कैसी है, स्पेयर पार्ट कैसे हैं। जैसे ऑनलाइन भी आपको जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों पर बहुत सारी रील आती हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम लोग शेयर करते हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे चार्जिंग टाइम आपको देखना है कि ज्यादा ना लगे, थोड़ा सा कम लगे, और इसके अलावा किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये ध्यान जरूर देना है कि अगर आपको ज्यादा रेंज की जरूरत नहीं है तो फिर आप कम रेंज वाला बेस मॉडल या मिड मॉडल भी खरीद सकते हैं। क्योंकि मान लो आप सोच रहे हैं कि 170 किलोमीटर रेंज वाला आप स्कूटर लेंगे, आपको 20 किलोमीटर चलना है, आप सोच रहे होंगे 10 दिनों तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये फैसला अच्छा है, लेकिन बाद में उसकी जैसे मान लो 8 साल की बैटरी वारंटी है, आपने 8 साल चलाया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं और उसके बाद बैटरी खराब होगी तो लाख 1.5 लाख रुपए की बैटरी पड़ेगी, तब आप झेल जाओगे। तो मेरे हिसाब से जो आप यूज कर सके उस हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से उसको आपको चुनना चाहिए। और बाकी जैसे जो सस्ते वाले मॉडल की बात की है मैंने, वो मेरे पास दो हैं। मैं तो चलाता हूँ, बैटरी चेंज कराता हूँ, टायर चेंज कराता हूँ, ब्रेक शू चेंज कराता हूँ,
चलाता रहता हूँ, मतलब कहीं का सामान कहीं में भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी भी कंपनी का ले लोगे, अगर चाहोगे तो रिपेयर हो जाएगा, तो मतलब टेंशन, लेकिन सोच समझ कर लेना है, कहीं दिक्कत हो जाए। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था भाई कि ये प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी जरूर राय दें। हमारे भी अपने प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी जैसे लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता भैया ये खरीदो वो खरीदो, क्योंकि सबका दुख अपना मैं समझ ही रहा हूँ। तो अगर फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर जिसको जरूरत होगी, जैसे मोटरसाइकिल स्कूटर अगर आप चलाते हैं तो पॉलिश लगाना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश M2R शैम्पू आप खरीद सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।